नमस्ते। तो अगर कहीं ऐसी जगह जाने का प्लान है जहां हैजा यानी कॉलेरा का खतरा है, तो ये बातें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, कुछ आसान से लेकिन सच में जान बचाने वाले नियमों पर एक नजर डालते हैं, जो सफर को बिल्कुल सेफ बना सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO साफ साफ बताता है कि हैजा से बहुत तेज पानी जैसे दस्त होते हैं। और देखिए, अगर इसका सही से इलाज न होना तो बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन हो सकता है और बात जान पर भी बना सकती है। इसीलिए इससे बचना कैसे है, ये जानना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो ये होता किस वजह से है? देखिए, इसके पीछे है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। ये फैलता है गंदे खाने और पानी से, तो मतलब साफ है। आगे हम जितने भी बचाव के तरीके देखेंगे ना, उन सबका एक ही मकसद होगा, इस बैक्टीरिया को अपने शरीर से दूर रखना। तो आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम पर, सुरक्षित पानी। यात्रा के दौरान ये पक्का करना है कि पीने और इस्तेमाल करने का सारा पानी एकदम साफ और सुरक्षित हो। इसे आप एक ट्रैवलर की सर्वाइवल किट समझ सकते हैं। पानी को सेफ बनाने के ये 4 सबसे कारगर तरीके हैं। या तो ऐसी बॉटल का पानी पिएं जिसकी सील टूटी ना हो, या पानी को कम से कम 1 मिनट तक खूब अच्छे से उबालें, क्लोरीन का इस्तेमाल करें, या फिर एक बढ़िया वाटर फिल्टर साथ रखें। और अगर क्लोरीन से पानी साफ कर रहे हैं तो ये नंबर याद रखना जरूरी है। पानी में कम से कम 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर का फ्री क्लोरीन रेजिडुअल यानी FCR होना चाहिए। यही लेवल इस बात की गारंटी देता है कि पानी पीने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। एक बात और, सिर्फ पानी को साफ कर लेना ही काफी नहीं है, उसे सही ढंग से रखना भी उतना ही जरूरी है। हमेशा ढक्कन वाले, छोटे मुंह वाले और नल लगे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करें। इससे साफ पानी दोबारा गंदा होने से बचा रहता है। चलिए, अब आते हैं नियम नंबर 2 पर, सुरक्षित खाना। ये याद रखना है कि जितना खतरा गंदे पानी से है, उतना ही गंदे खाने से भी हो सकता है। ये लाइन हमेशा याद रखनी है। ये CDC का दिया हुआ एक मंत्र जैसा है, बॉयल इट, पील इट और लीव इट। यानी या तो चीज को उबाल लो, या उसे छील लो, या फिर उसे खाओ ही मत। बस इतना आसान है याद रखना, और असरदार तो ये है ही। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ऐसा खाना खाएं जो अच्छी तरह से पका हो और गर्मा गर्म परोसा गया हो। फल और सब्जियां सिर्फ वही खाएं जिन्हें खुद छील सकें। कच्ची चीज़ों से, खासकर कच्ची शेलफिश से तो बिल्कुल दूर रहें। और हाँ, बर्तन हमेशा साबुन और साफ पानी से ही धोएं। और हमारा तीसरा नियम वो है सुरक्षित तरीके से साफ सफाई रखना। अपनी और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसे जरूरी मौके हैं जब साबुन और साफ पानी से हाथ धोना ही धोना है। खाना बनाने या खाने से पहले, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, किसी बीमार की देखभाल करने के बाद और किसी बच्चे का डायपर बदलने के बाद। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। देखिए, सफाई का मतलब सिर्फ हाथ धोना नहीं है। हमेशा टॉयलेट का ही इस्तेमाल करें, और अगर कोई टॉयलेट न हो तो ध्यान रखें कि किसी भी नदी, तालाब या पानी के सोर्स से कम 30 मीटर यानी करीबन 100 फीट दूर जाकर ही मल त्याग करें। और कोई सतह गंदी हो जाए तो एक हिस्सा ब्लीच और 9 हिस्से पानी का घोल बनाकर उससे सफाई करना सबसे अच्छा रहता है। तो अब तक हमने जो भी जाना, चलिए उसे जोड़कर एक पूरा ट्रैवल हेल्थ प्लान बनाते हैं। और हाँ, इसमें ये भी देखेंगे कि अगर सारी सावधानी के बाद भी कोई बीमार पड़ जाए तो क्या करना है। मान लीजिए सफर में किसी साथी को तेज दस्त शुरू हो जाएं, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यानी ORS का घोल पिलाना शुरू करें। बिना देर किए डॉक्टर के पास ले जाएं, और हाँ, रास्ते में भी ORS पिलाते रहें। याद रखिए, इसमें तेजी दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो एक बार फटाफट से तीनों जरूरी नियमों को दोहरा लेते हैं। पहला, हमेशा साफ और सुरक्षित पानी ही पिएं और इस्तेमाल करें। दूसरा, खाने का नियम, उबालें, छीलें या छोड़ दें। और तीसरा, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई बनाए रखें। और आखिर में बस ये एक सवाल, क्या किसी भी अनहोनी के लिए तैयारी पूरी है? देखिए, बचाव तो सबसे जरूरी है ही, लेकिन साथ ही यात्रा पर निकलने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना और जरूरी टीके लगवाना भी उतना ही जरूरी है। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित यात्रा